रतनपुर नाम के गांव में रोहित और सुंदर नाम के दो विद्यार्थी रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों में रोहित गरीब परिवार से था और सुंदर अमीर परिवार का था। उस गांव में पाठशाला नहीं रहने के कारण दोनों दूसरे गांव में पैदल ही पढ़ने जाते थे। रोहित के पिताजी को लकवा मारने के कारण उनके दोनों पैर सुन्न हो गए थे और वे पलंग पर थे। रोहित की माँ खेती बाड़ी कर कर उस परिवार को चलाती थी और बहुत मेहनत करती थी। इसके साथ साथ वो मेहनत मजबूरी भी करती थी और आराम भी नहीं करती थी। दिन भर बाहर काम करके घर लौटती थी और अपने पति और बच्चे के सेवा में लग जाती थी। अपने परिवार के लिए बेचारी सुभद्रा एक यंत्र के तरह काम करती थी। रोहित के पिता शंकर जब ठीक थे तब वे बहुत ज्यादा शराब पीते थे। अपनी मेहनत की पूरी कमाई को शराब पीने में खर्च कर देता था। उसी शराब की लात से उसको लकवा मार गया और एक पैर सुन्न हो गया। उस समय उसकी पत्नी सुभद्रा को भी बहुत परेशान करता था। अभी उसका हालत बिगड़ जाने का कारण बार बार सुभद्रा से क्षमा मांगने लगा। सुभद्रा, मैंने तुम्हें बहुत बार मारा बेटा और गालियाँ भी दी, फिर भी तुम मेरी इतना सेवा कर रही हो। तुम कितनी अच्छी हो सुभद्रा। मैंने ही तुम्हें समझ नहीं पाया। अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। सुभद्रा, क्या मुझे क्षमा कर सकती हो? नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आप मुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं। आप में बहुत बदलाव आया है, वही बहुत है। आपके इस बदलाव के लिए मैं कब से भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इस उम्र में आपका इस तरह से बिस्तर पे पड़े रहना मेरे लिए बहुत दुख की बात है। हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि आपका वैद्य करवाऊं। सुभद्रा को मन में बहुत चिंता होती थी कि किसी तरह अपने पति को ठीक करवाऊं, लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थिति के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन उसने अपने बेटे रोहित को बुलाया। बगल में उसके पति शंकर भी थे। बेटा, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है। पढ़ाई कर कर तुम्हें बहुत बड़ा अफसर बनना है। हम इसी उम्मीद के साथ जी रहे हैं। हाँ बेटा, माँ की बात सुनो और मेहनत से पढ़ाई करो। तुम्हें एक उन्नत स्थान में देखना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं बहुत मेहनत करके पढ़ूंगा, तब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। रोहित ने अपने माता पिता की बात को गांठ बांध लिया, पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी और एक दिन की भी छुट्टी न लेकर रोज स्कूल जाने लगा। रोहित के घर में एक भैंस है। वो सुबह और शाम दोनों बार दूध देता है। सुभद्रा रोज उस दूध को निकालती थी और रोहित उस दूध को बेचता था। उसी तरह उनके पार आधा एकड़ खेत थी। सुभद्रा उसमें तरह तरह की सब्जी उगाती थी। रोहित सुबह 5 बजे उठकर अपनी माँ की कामों में हाथ बटाता था। उसके बाद माँ बेटे दोनों जाकर भैंस के लिए हरी घास लेकर आते थे। अपने खेत में उगे हुए सब्जियों को भी काट कर एक टोकरी में लाते थे। तब तक रोहित का स्कूल जाने का समय हो जाता था। सुभद्रा जल्दी जल्दी खाना बनाकर रोहित को परोसकर खुद भी खाकर काम के लिए निकल जाती थी। रोहित स्कूल चला जाता था। शंकर चल नहीं पाता था, इसीलिए वो अकेले ही पलंग पर पड़ा रहता था। शाम को घर लौटते ही माँ बेटे दोनों खेत से लाए सब्जियों को बेचने जाते थे। तब तक शाम हो जाता था। उसके बाद रोहित अपने माँ के साथ लकड़ियाँ काट कर लाता था। उसके बाद दिए की रोशनी में पड़ता था। उसकी माँ खाना बनाती थी। तीनों मिलकर भोजन करते थे। रोहित रात को 11 बजे तक पढ़ाई करके सोता था। इस तरह से रोहित इधर काम में और उधर पढ़ाई में आगे रहता था।
इम्तिहान में अच्छे अंकों में अव्वल आता था। हर समय चुस्त पुस्त रहता था। उसे देखकर उसका दोस्त सुंदर पूछता था, तुम इतना काम कर कर अच्छी पढ़ाई कैसे कर लेते हो? मन लगाकर कोई भी काम करने से उसका अच्छे फल ही मिलता है, पढ़ाई के विषय में भी। रोहित को देखकर सुंदर आश्चर्यचकित हो जाता था। उसकी चुस्ती को देखकर सुंदर को जलन होती थी। सुंदर के पिताजी उस गांव के मुखिया थे। वे लोग बहुत अमीर थे। उसके पास बहुत धन दौलत था। उनके घर में बहुत सारे काम वाले रहते थे। सुंदर उनका लाडला बेटा था। रोज उनके घर में तरह तरह के पकवान बनाते थे। सुंदर को उस घर में कोई काम नहीं रहता था। सब कुछ नौकर ही कर देते थे। उसे पढ़ने के लिए बहुत समय रहता था, लेकिन उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हर समय खेलता और सोता रहता था। स्कूल जाने के लिए उसके पिता ने उसके लिए एक साइकिल खरीदा। अच्छे अच्छे कपड़े और जेब भर के पैसे देते थे। फिर भी पढ़ाई में पीछे रह जाता था। रोहित से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वो उसके बस की बात नहीं थी। रोहित को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वह फटे कपड़ों में ही आता था। वो रोज मिर्ची भात लेकर आता था। उसे देखकर सुंदर को घिन आती थी। चीची, ऐसा गंदे कपड़े पहनकर ऐसा भोजन करने के बजाय अच्छे से नहीं रह सकते क्या? दोस्त, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए हमें ऐसा ही रहना पड़ता है। फिर भी गरीबी पढ़ाई के लिए विघ्न नहीं है। सुंदर को रोहित की गरीबी पर घिन आती थी। उसे वह अपने घर के नौकरों से तुलना करता था। रोहित किसी भी तरह से मेरी बराबरी नहीं कर सकता, केवल पढ़ाई के सिवा, ऐसा घमंडी सुंदर सोचता था। सुंदर अपने तरह अमीर वेंकट के साथ दोस्ती करता रहा। स्कूल को छोड़ने के बाद वेंकट दूसरी तरफ से अपने घर चला जाता था। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण सुंदर को रोहित के साथ ही वापस घर जाना पड़ता था। दोस्त, मैं अपनी साइकिल पर चल जाता हूँ, तुम पैदल चले आना, ठीक है? इस तरह सुंदर अपनी साइकिल पर चला जाता था। फिर भी रोहित कभी इस बात को मन में नहीं लेता था। एक दिन सुंदर साइकिल से आते हुए गिर जाता है और उसे बहुत चोट आती है। रोहित उसे अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी करवाकर उसे वापस घर ले जाता है। घायल होने के कारण सुंदर को एक सप्ताह तक स्कूल नहीं जाना पड़ा। रोहित रोज स्कूल से वापस आते समय सुंदर के घर जाकर हालचाल पूछता था। तुम्हारे घर में तो बहुत नौकर चाकर है, तुम लोग बहुत अमीर भी हो ना? हाँ, हमारे पास बहुत पैसा है। तुम्हारे तरह के बहुत परिवार हमारे घर के अंदर जी रही हैं। अगर पैदा ही होना है तो हमारे जैसे अमीर घर में ही पैदा होना चाहिए। सुंदर, तुम बहुत भाग्यशाली हो। इस तरह सुंदर अपनी अमीरी पर बहुत घमंड करता था। हर समय रोहित को नीचा दिखाता रहता था। सुंदर के घायल होने की बात रोहित के द्वारा सुनकर भी वेंकट एक बार भी सुंदर से मिलने नहीं गया। सुंदर के खबर भेजने से ही वेंकट उसे देखने गया। वेंकट उसे देखकर तुरंत चला गया। सुभद्रा भैंस के दूध बेचकर आने वाले पैसों को खर्चा किए बिना एक जगह जमा करने लगी। उन पैसों से अपने पति की इलाज करवाना चाहती थी। उन पैसों से एक आयुर्वेद वैद्य को बुलाकर इलाज करवाने लगी। कुछ ही दिनों में शंकर की हालत सुधर गई और वो चल फिरने लगा। इससे सुभद्रा और रोहित बहुत खुश हो गए। आप ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फिर से उन गलत आदतों को अपनाएं। अब से मैं तुम दोनों को खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन शराब पीने नहीं जाऊंगा। अपने पति में ऐसा बदलाव देखकर सुभद्रा फूली नहीं समाई। उस दिन से शंकर बहुत मेहनत करने लगा। रोहित अपने माता पिता के दुख देखकर अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान देने लगा। उस साल रोहित मंडल स्थाई में पहला स्थान पाया। तब पाठशाला के प्रधान अध्यापक उनके घर आए और ऐसा कहा,
तुम्हारा बेटा हीरा है, उसे अच्छी तरह पढ़ाई है, वो जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप सही कह रहे हो, लेकिन उसे आगे पढ़ने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अभी तो कैसे तैसे पढ़ाई चल रही है, लेकिन इससे आगे कैसे पढ़ा पाऊंगा। उसकी पढ़ाई के लिए हम कुछ भी करने का तैयार है। उसके आगे की पढ़ाई के बारे में अब ज्यादा मत सोचिए। रोहित की पढ़ाई की जिम्मेदार मैं लेता हूँ, क्योंकि वो कल का दिया है, इसीलिए मैं ही उसे पढ़ाऊंगा। प्रधानोध्यापक ने ऐसा वचन दिया। एक दिन एक पत्रिका में व्यास रचना की आयोजित की गई। उस व्यास का शीर्षक था किसान की महत्व। रोहित ने अच्छा सा निबंध लिखा। सकल जन के पेट भरने वाले किसान, ऐसा शीर्षक देकर उसने निबंध लिखा। उस निबंध को प्रथम बहुमति प्राप्त हुई। इसके लिए उसे इनाम भी मिला। सुंदर का लिखा निबंध का कोई अहमियत नहीं मिला। स्कूल में भी सभी ने रोहित की प्रशंसा की। इस तरह रोहित खेल कूदने में, पढ़ाई में और गाने बजाने में भी आगे बढ़ा। दिन प्रतिदिन उसकी ज्ञान बढ़ती गई। इसे देखकर सुंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पछतावा हुआ। दूसरे दिन से सुंदर अपनी घमंड और अहंकार छोड़कर रोहित के साथ मिलजुल कर रहने लगा। इस दुनिया में महान कौन है? अच्छे रास्ते में चलने वाले और सबकी पेट भरने वाले किसान। रोहित के इस समाधान से प्रधानोपाध्याय बहुत खुश हुआ। शाबाश। अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे व्यवहार भी होना चाहिए।